नहीं, ये अचानक से नहीं, ये टंगमर्ग के अवाम ने दावत की थी और हम आज यहाँ आए और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस हल्के गुलमर्ग के गयूर अवाम को। इन्होंने जिस अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया, हमारे हौसले बुलंद हुए। देखिए, या तजाद उनके शुक्रिया करने में है या उनके इस बयान में है कि माली मुश्किलात। अगर कोई व्हाइट पेपर वो निकालते कि माली बहरान किस चीज से हुआ, अगर शाल बांटने से हुआ है जो उन्होंने दिल्ली जाके जितने शाल दिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वरना ये तो खुद रोज शुक्रिया करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का, हिंदुस्तान की वजीर आजम साहब का, कि आप लोग हमें दिल खोल के फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हो, तो फिर किस बात का माली। देखिए, मैं बताऊंगा, सियासी मसले सियासी मशावरत से होते हैं। आप घर में फैसला करेंगे और फिर कहेंगे कि वो शायद फैसला उनके ज़र खरीद या उनके जो मजदूर उस जमात में बैठे हैं, अगर मशवरे से हुआ होता तो क्यों नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी मसले सियासी मशावरत से ही हल होंगे। सियासी मशावरत के बिना किसी के विम्स और फैंसीज पे ये मसले हल नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है। मैं एंडोर्स करता हूँ, लोकल जितना भी पार्टी में ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के लिए दरकार हो, वो हमारे लोकल अस्थानी बाशिंदों का होना चाहिए, जिस तरह से लद्दाखियों ने किया है। अगर वो गैर कानूनी है तो यहाँ पर भी वही कानून अप्लाई हो सकता है। वरना थ्रू आउट द कंट्री हमारे गाड़ियों को वहां रोका जाता है, जो ही पंजाब पहुंचते हैं पंजाब में रोका जाता है। पंजाब से बाहर जाएंगे, अगर आगरा जाएंगे वहां रोका जाता है, कहीं पर भी रोका जाता है। यहाँ पर भी हमारे नौजवानों के लिए कानून लाया जाए कि यहाँ इनकी गाड़ियां चलेंगी और यही टूरिस्ट का इस्तेकबाल भी करेंगे और यही टूरिस्ट को घुमाएंगे। आउटसोर्सिंग एक धोखा है, नौजवानों के साथ धोखा है, हमारी नई पीढ़ी के साथ धोखा है। ये उनका हक खाया जा रहा है जिनको ये नौकरी देने की बात कर रहे थे। देखिए, मैं खाली ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे दे, और अगर जंतर मंतर से वो कुछ लाते हैं तो मैं जम्मू कश्मीर के वासियों को कहूँगा, घर में कोई नहीं बैठना, घर ना रूजो न कहीं। अगर तुम तौर स्टेट उड़ोनिक सारी निर्दो लखन पोर पटन खालो किस नकस पानो क्यों तामत कहाँ ते सूझो न ये कि नेशनल अमोन अपनी पार्टी वाले सारन लुकन कह जम्मू कश्मीर किन क्या नो अगर खेलस मज वोनक अगर चूर थो पत बन की, इसलिए तट खालो नकस। मैंने सुना अलमारी से ऑर्डर निकाला जाता है, मैंने सुना ऑर्डर अलमारी से निकाला जाता है। जो वो आउटसोर्स कंपनियां हैं, उन आउटसोर्स कंपनियों से दस्तखत लिए गए हैं और मिनिस्टर साहिबान अलमारियों से ऑर्डर निकाल रहे हैं, ड्रायर से ऑर्डर निकाल रहे हैं। किस चीज के एवज? कहते हैं दो साइड के ड्रायर हैं, एक साइड जिसको मिलता है उसको एक साइड से आना पड़ता है और दूसरे साइड से ऑर्डर मिलता है। बाकी मुझे पता नहीं है, प्रेस से गुजारिश है वो देखे ड्रायर में उस तरफ क्या है। कॉन्फ्रेंस की फितरत में डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहाँ होने देंगे, लेकिन हम मजबूर करेंगे। इनकी फितरत में है कि आज की गुजरे आंसू। भाई, आज मैं सिंपल सा जवाब आपको दे दूंगा, मैं ज्यादा नहीं इस पे बात करूंगा। ये बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ कॉन्फ्रेंस करने के लिए और यहाँ से फिर अपील करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, वो कलकत्ता में क्यों नहीं करते, वो दिल्ली में क्यों नहीं करते, वो क्यों? ये क्या जरूरी है कि जम्मू का या सनिस नौजवानस याद पाउन कि न वक्त कहीं लाए, या सनिस नौजवानस अमन की कौन मुखालफत करेगा? कोई दुनिया में है अमन की मुखालफत वही करेगा जो इसराइल में बैठा होगा। अमन की मुखालफत जम्मू कश्मीर में कभी किसी ने नहीं की। लेकिन मुझे बताओ, उन लोगों को ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में क्यों नहीं करते हैं? जनाब, ये तो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, तो हम तो कहते हैं पूरा डोंग था, जो उनका मैनिफेस्टो था डोंग से भरा हुआ था, कोई चीज नहीं। मैंने आपको कहा ये हमारी पार्टी ने शुरू से उठाया है ये मसला, मुझे याद है हम 2023 से लगातार ये मसला उठा रहे हैं। एक साल के लिए हम चुप बैठे थे कि नई सरकार आई है, शायद इनके एमएलए में कोई गैरत होगी, क्यों इनके इलाकों में भी लोगों के साथ ये मुश्किलात है, लेकिन गैरत की नाम चीज ही नहीं है। वो 2 साल से लगे हुए हैं इस दौड़ में कि हमें मिनिस्टर बनाएंगे।
सभी इन्होंने वो दिखा रखा है ना, वो अनार दिखा रखा है बीमारों को कि अनार आपको ही मिलेगा। अब किसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मुझे आपके साथ आज एक और बात करनी है। यहाँ शादियों का सीजन है, गोश्त नायाब है और इसके गैर कानूनी तौर पे 20-25 हजार रुपए वहाँ टस से मस नहीं हो रही है सरकार, टस से मस नहीं हो रही है सरकार। और अब कहते हैं हम नॉर्थ जोन काउंसिल में उठाएंगे। क्या जिसकी शादी फिक्स हुई है वो इंतजार करेगा जब तक उमर अब्दुल्ला साहब को नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो? क्या उमर अब्दुल्ला में जरूरत है उस मीटिंग को कॉल करने की? नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है और न करेगा। मैं पंजाब के वजीर आला से दरखास्त करता हूं और साथ ही चेतावनी भी देता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए जो गोश्त वहां से आ रहा है, खाली आपका रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं तो फिर याद रखिए आप सबके ट्रांसपोर्ट यहीं से चलते हैं, फिर यहाँ से भी कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी। कहाँ भागेंगे? पाकिस्तान इनको जगह नहीं देगा, हिंदुस्तान के लायक हैं ये, तो भागेंगे कहाँ? ये उसी जमात के लायक हैं, ये वहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट के कुछ चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती हैं। किसी को नोटिस निकली, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि नहीं जी, जब तक ना किसी ने कोई चीज गलत की हो तब तक बुलाने न बुलाने से कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, रोशनी एक्ट में पैसे लोगों से लिए गए हैं, न पैसे वापस किए गए हैं आज तक। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया दिए। अगर आपको जमीन नहीं देनी है तो वापस पैसे दे दो उनको, कुछ ना कुछ तो करो। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।